हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना चैनल कुछ क्लासेज में। कहा जाता है कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता। आइए चलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं। ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ के दोगुनी हो गई है। बम्पर वैकेंसी के साथ हम लोग अपनी तैयारी को भी बूस्ट करते हैं। बढ़ते हैं धुआंधार सीरीज की ओर, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के जीके और जीएस के क्वेश्चनों को। ठीक, समय को नहीं गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी अपनी तैयारी बूस्ट कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ क्लासेस के साथ और अपने तैयारी को बूस्ट कीजिए। चलिए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तलचर प्रसिद्ध है। तलचर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में दिया हुआ है इस्पात के लिए, उर्वरक के लिए, कोयला के लिए या फिर ताप विद्युत केंद्र के लिए। हम लोग देखेंगे इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा। इसका सही ऑप्शन है तलचर जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब ये तलचर कहाँ है? तलचर है ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ? अंगुल जिले में। ठीक है, किस नदी के तट पर है? ब्रह्मणी नदी। ठीक है, अब इस क्रम में देखेंगे तलचर में जो है वहां पे भारी पानी बनाने का संयंत्र भी लगाया गया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक, ऑप्शन में दिया हुआ महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, असम। अब क्वेश्चन पूछने के क्रम में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन फुल टॉस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जिस क्वेश्चन के बारे में हम भली भांति परिचित हैं और उसी में इस तरीके से घुमा के उसका ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। सिंपल सी चीज है, अधिकांश बच्चे इजिली आंसर दे लेंगे, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चार ऑप्शन, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, असम। ठीक, तो यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक, लेकिन कुछ इससे रिलेटेड जो है बार बार जो एग्जाम में आते हैं, या यूं कहिए कि हमारे आसपास के जो राज्य हैं या जिससे हम परिचित हैं, उन चीजों के बारे में भी जानकारी रहना चाहिए। जैसे बिहार का देख लिया जाए। बिहार का लोक नृत्य जट जटिन है। ठीक, उसके सटे उत्तर प्रदेश का देख लिया जाए। उत्तर प्रदेश का रासलीला, नौटंकी और कथक भी है। ठीक, असम का देख लिया जाए। असम का बिहू है। झारखंड देख लिया जाए। झारखंड का झूमर है। इसी तरीके से केरल का सब लोग को पता होगा, कथकली और मोहिनीअट्टम।
इस तरीके से जो पॉपुलर चीजें हैं, जो पहले से परिचित है, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हम लोग देखेंगे एम्फिल टावर कहाँ है। ठीक, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिडनी, पेरिस, मॉस्को, एथेंस। ठीक है, इसमें जो है एम्फिल टावर पेरिस में स्थित है। ठीक, एम्फिल टावर जो है पेरिस में है। ठीक, पेरिस से आप लोग को कुछ याद आ रहा होगा, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। क्या है? फ्रांस की राजधानी। अब इसी से रिलेटेड कुछ और चीजें हम लोग देखेंगे, जैसे क्या है क्रेमलिन। क्रेमलिन, ठीक, क्रेमलिन जो है मॉस्को में है। ठीक, मॉस्को क्या है? रूस की राजधानी। इसी से रिलेटेड एक और चीजें हैं, इंपीरियल पैलेस। ठीक है, इंपीरियल पैलेस जो है टोक्यो में है। क्या है? इंपीरियल पैलेस। इंपीरियल पैलेस जो है टोक्यो में है। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी। अब देखिए, आप लोग को लग रहा होगा हम राज राजधानी पढ़ा रहे हैं, राज राजधानी नहीं पढ़ा रहे, लेकिन साथ ही साथ जानकारी रहना जरूरी है कि चलिए एम्फिल टावर पेरिस में है, तो पेरिस भाई किस जगह है? ये पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। क्रेमलिन जो है मॉस्को में है, मॉस्को रूस की राजधानी है। इंपीरियल पैलेस टोक्यो में है, टोक्यो जापान की राजधानी है। ठीक है, इसी तरह बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत इजी है, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। ठीक है, सिंपल सा है, अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की है, सभी लोग वाकिफ होंगे। ठीक है, जैसे हम लोग शुरुआत किए फुल टॉस क्वेश्चनों से, इजी क्वेश्चन, लेकिन धीरे धीरे हम लोग टफ क्वेश्चन की ओर भी बढ़ेंगे, या ये देखेंगे कि भाई ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आगे पूछेगा, या आगे जाने पे देख रहे हैं किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न चेंज होता है, क्या होता है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे टफ क्वेश्चन की ओर। अकबर जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया, तो कब किया? 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया। ठीक, इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है कि भाई दीन ए इलाही संबत कब चलाया गया? अकबर ने ही चलाया था 1583 ईस्वी में। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे दीन ए इलाही धर्म को मानने वाले सबसे बड़े हिंदू राजा में कौन थे? ठीक, तो बीरबल जो है सबसे बड़े हिंदू राजाओं में से थे जो दीन इलाही धर्म को मानते थे। मानसिंह जो है दीन इलाही धर्म को मानने से इनकार कर दिए थे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? ठीक, ऑप्शन में है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत। ठीक है, रेगिस्तान मरुस्थल जो है अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में। थार मरुस्थल कहाँ है?
जब क्वेश्चन आ गया मरुस्थल से रिलेटेड तो कुछ और भी चीजें जान ले। थार मरुस्थल, भारत पाकिस्तान। एक और है दस्त ए लुट, लुट, ये भी रेगिस्तानी है। ये है आपको पूर्वी ईरान में। एक और है मोजाब, मोजाब मरुस्थल, ये है आपको दक्षिणी कैलिफोर्निया। दक्षिणी कैलिफोर्निया, ठीक। इस तरीके से हम लोग जैसे एक देखे रेगिस्तान मरुस्थल, ठीक, उसके साथ थार मरुस्थल, दस्त ए लुट मरुस्थल, तो इसका मतलब मरुस्थल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हम लोग के पास आता है तो हम लोग उसमें नहीं कर पाएंगे। एक और मरुस्थल है कजीलकुम के नाम से, कजीलकुम, ये आपको उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में, ठीक है। इस तरीके से बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है सिक्किम में है, सी ऑप्शन होगा यहाँ, ठीक है। इसी के साथ कुछ और पार्क के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे हो गया नांगर होल हो गया, रोहिल्ला हो गया, कान्हा किसली हो गया, ठीक। तो हम लोग देखते हैं नांगर होल। नांगर होल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक। रोहिल्ला हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क, ये है आपको मध्य प्रदेश, ठीक है। इस तरीके से देखिए एक राष्ट्रीय पार्क हमसे पूछा गया कंचनजंगा, हम लोगों ने एक के साथ तीन अलग देखे, मतलब ये चार राष्ट्रीय पार्क हमारा तैयार हो गया। अब राष्ट्रीय पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको डील कर सकेंगे, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब है भारत का रिजर्व जीव मंडल नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है, ठीक है। चार ऑप्शन है, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अब इसमें यूनेस्को लगा हुआ, यूनेस्को द्वारा इसको 1988 ईस्वी में जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया है, ठीक। कब किया गया विश्व धरोहर के रूप में घोषित? 1988 ईस्वी में। अब इसके बारे में कुछ और चीजें हम लोग जान लें, जैसे उत्तराखंड में ये जो है चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में फैला हुआ है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में फैला हुआ है, ठीक है। इस तरीके से
हम लोग देखें कि भाई भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी जो है कहाँ है, उत्तराखंड में है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में कब इसको शामिल किया गया, 1988 ईस्वी में। अब उत्तराखंड में किस किस जिले में फैला हुआ है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला। परिष्करणशाला, ये देखिए शब्द को कितना घुमा के पूछा गया है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सारे लोग जान रहे हैं, आंसर भी सबको पता है, फिर देखिए क्वेश्चन को बस एक वर्ड चेंज करने की वजह से टिपिकल बना दिया गया। परिष्करणशाला का सीधा मतलब होता है रिफाइनरी। रिफाइनरी, रिफाइनरी का मतलब हुआ वह जगह जहां पे तेल, धातु और खनिज को साफ किया जाता है, ठीक, रिफाइन किया जाता है। अब सीधा क्वेश्चन का मतलब हुआ भारत में तेल की पहली रिफाइनरी स्थापित की गई थी। ठीक, कहां स्थापित की गई थी, ऑप्शन में है बरौनी में, विशाखापट्टनम में, डिगबोई में, मुंबई में। ठीक, डिगबोई में की गई थी, इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब बुक के हिसाब से किसी किसी बुक में है कि 1901 में स्थापित की गई थी, किसी बुक में 1904 में दिया हुआ है। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ऑप्शन में देख लेंगे भाई 1901 है या 4 है, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब कह रहे ये तो पहली हो गई, सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर में। सबसे ज्यादा रिफाइनिंग क्षमता किसके पास है, तो उसका आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि पहला, तो पहला कहां हो गया, डिगबोई में, सबसे बड़ा जामनगर में, और सबसे ज्यादा क्षमता वाला इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहां है, ऑप्शन में है दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है बेंगलुरु में है। इसके साथ कुछ और चीजों को हम लोग देखेंगे। बेंगलुरु में और क्या है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, क्या है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये भी जो है बेंगलुरु में ही है। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये जो है मुंबई में है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज का क्लास यही समाप्त किया जाता है। थैंक यू।